वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात, वॉशिंग मशीन क्या होता है। ये आपके जो होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दैनिक कार्यों को बहुत ही आसान बना दिया है और बहुत ही कम समय में हम इस वॉशिंग मशीन के द्वारा अपने कपड़े को साफ़ कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और इससे हमारे काफ़ी समय की बचत होती है। कपड़े को तो हम अपने हाथों से भी धो सकते हैं, लेकिन खास करके जो बारिश के मौसम में क्या होता है, कपड़े धुल जाते हैं लेकिन उसको सुखाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये सब सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन से सॉल्व हो जाती है। और वॉशिंग मशीन जो है हमारे कपड़े को धोने के साथ ही साथ उसको ड्राई भी कर देता है और कपड़ा इतना अच्छा ड्राई हो जाता है कि उसको डायरेक्ट कपड़े को आप आयरन करके पहन सकते हो। तो इस तरीके से जो वॉशिंग मशीन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरा होता है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डिफरेंस ये है कि जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक हिस्से में आपका वॉश ड्रम होता है और दूसरे हिस्से में स्पिन ड्रम होता है। तो वॉश ड्रम के अंदर हम पहले कपड़े को वॉश करते हैं और उसको वॉश करने के बाद और उसको क्लीन करने के बाद उसको हम स्पिन ड्रम में डालते हैं, जहां हम कपड़े को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। तो इसमें सारा कुछ जो वर्क जो होता है वो मैनुअली होता है। हमको कितने समय तक कपड़े को वॉश करना है, उसके लिए जो आपका वॉश टाइमर जो होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। कितने समय के लिए आपको उसको ड्राई करना है उसको हम स्पिन टाइमर के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैनुअली होती है। पानी डालने से लेकर के वॉशिंग पाउडर उसके अंदर मिक्स करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। लेकिन एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक बार आप ड्रम के अंदर पानी, वॉशिंग पाउडर, कपड़े को डाल दीजिए और उसमें आप टाइमर के थ्रू टाइम को सेलेक्ट कर दीजिए। वो आपको कपड़े को वॉश करके ड्राई करके उसमें अलार्म इंडिकेट करेगा और उससे हम डायरेक्ट कपड़े को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें पानी काफ़ी खर्च होता है। तो इस मशीन को हम वहीं प्रेफर करते हैं जहाँ पे पानी मीटर नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा ये मशीन कॉस्टली भी होती है, महंगी भी होती है। तो हमारे कम बजट में और अच्छा वर्क सेमी ऑटोमेटिक मशीन से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में देखेंगे। तो इसमें डिटेल्स सारा पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एक वॉशिंग मशीन वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नोट्स जो है आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे और मैं आपको काफ़ी विस्तार से एक एक पॉइंट वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा, जिससे किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो पहले यहाँ पे हम एक इसका एनिमेशन वीडियो देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करता है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक ऑटोमेटिक मशीन का ये यहाँ पे एनिमेशन वीडियो है। कैसे आपका इसके अंदर ये पल्सेटर को घुमा रहा है मोटर, और कैसे आपका वॉशिंग मशीन वर्क करता है। ये एक एनिमेशन वीडियो है, पहले इसको देख लीजिए, फिर आगे मैं इसको बताऊंगा कि ये वॉशिंग मशीन वर्क कैसे करता है, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वॉशिंग मशीन का डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो वॉशिंग मशीन जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट में हम जिसमें कपड़े को वॉश करते हैं उसको वॉश टब बोलते हैं, और दूसरे पार्ट जिसमें हम कपड़े को क्या बोलते हैं, स्पिन करते हैं, सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, उसको हम स्पिन ड्रम बोलते हैं या स्पिन टब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वॉश टब है, ऊपर यहाँ कवर लगा होता है। इस कवर को हटा करके, ढक्कन को हटा करके इसके अंदर में पानी को डालते हैं, कपड़ा डालते हैं और वॉशिंग पाउडर वगैरह डालते हैं इसमें। ये पल्सेटर है। यहाँ पे ये पल्सेटर के नीचे यहाँ पे क्या होता है कि एक गियर बॉक्स लगा होता है। ये गियर बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है और नीचे में यहाँ पर गियर के नीचे एक यहाँ पुली लगी होती है। इस यहाँ पे ये पुली के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है और इस बेल्ट का संबंध इस मोटर से होता है, जिस मोटर के शाफ्ट के ऊपर एक पुली लगा होता है। तो ये मोटर इस बोल्ट के थ्रू इस पुली को घुमाता है और उससे ये पल्सेटर हमारा क्या होता है, घूमता है। तो इस तरीके से ये आपका वॉश ड्रम का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वॉश मोटर है जो इस पल्सेटर को घुमाता है, तो इसमें क्या होता है कि वॉश मोटर जो होता है, वॉश मोटर के ऊपर एक पुली लगी होती है और एक पुली गियर बॉक्स के नीचे लगा होता है। तो जो गियर बॉक्स के जो नीचे पुली लगा होता है वो पुली को हम बड़ा रखते हैं और जो वॉश मोटर के ऊपर जो पुली लगी होती है उस पुली मोटर को छोटा रखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि अगर ये दोनों सेम स्पीड पर चलेगा तो पल्सेटर इतना तेज़ से घूमेगा कि वो कपड़े को फाड़ देगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पल्सेटर पर जो पुली लगी होती है उस पुली को बड़ा रखा जाता है और मोटर के शाफ्ट के ऊपर जो पुली लगी होती है उसको हम छोटा रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो 4 से 5 राउंड अगर मान लीजिए आपका मोटर घूम जाएगा, उसकी पुली घूम जाएगी, तब एक आध चक्कर आपका पल्सेटर घूमेगा। तो इस तरीके से आपका वॉश टाइमर के थ्रू जो पल्सेटर जो होता है क्लॉकवाइज चलेगा, फिर रुकेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर रुकेगा। तो ऐसे वॉश टाइमर के द्वारा ही वो पल्सेटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कपड़े को क्या कर देता है, वॉश कर देता है। यही काम आपका वॉश टाइमर के है। और इस तरीके से वॉशिंग टब के अंदर में जो हमारा जो कपड़ा जो होता है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद चाहें तो आप इसको फिर से दोबारा वॉश कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। तो ड्रेन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ ऊपर में एक ड्रेन स्विच होता है। ये ड्रेन स्विच में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, एक तरह से ये मैकेनिकल रूप से काम करता है। और ये ड्रेन स्विच कैसे काम करता है कि यहाँ पे ये जो आप स्टॉपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक धागा बंधा होता है और ये धागे का संबंध यहाँ ऊपर लगे हुए ड्रेन स्विच से होता है। तो जैसे ही हम ड्रेन स्विच को ओपन करेंगे तो ये जो स्टॉपर जो है इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है और धागे क्या करेगी, उस स्प्रिंग को खींच देगा और स्प्रिंग के खींचते ही ये स्टॉपर क्या होगा, ऊपर चले जाएगा और यहाँ से जो गंदा पानी जो है कपड़े धुलने के बाद, वो गंदा पानी यहाँ से ड्रेन होकर के ड्रेन पाइप के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। और ड्रेन करने के बाद जब हमारा कपड़ा पूरी तरह से वॉश हो जाता है, गंदा पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो फिर 2-3 बार पानी यहाँ से डाल करके इसको पल्सेटर को घुमा करके एक बार थोड़े समय के लिए फिर इसको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। और जब हमारा पूरी तरह से कपड़ा वॉश हो जाता है, यहाँ से आपको सर्फ, जब आप यहाँ से पानी को ड्रेन करेंगे तो पानी बिल्कुल आपका क्लीन पानी निकलेगा, जिसमें सर्फ का घोल जो होता है, झाग जो होता है, वो झाग नहीं आता है, फ्रेश पानी आता है। तो इससे
हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कपड़ा जो है वो पूरी तरह से वॉश हो गया है। उसके बाद इस कपड़े को निकाल करके हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे स्पिन टब में डालते हैं। तो ये जो स्पिन टब होता है, यहाँ पे कवर लगा होता है, इस कवर को उठा करके यहाँ पे हम कपड़े को डाल देते हैं। तो ये जो स्पिन टब का काम क्या है, ये स्पिन टब हमारे कपड़े को क्या करता है, सुखाता है, ड्राई करता है। और कपड़े को सुखाने के लिए इस स्पिन टब के अंदर किसी प्रकार का कोई हीटिंग कॉइल वगैरह नहीं लगा होता है। ये केवल कपड़े को काफ़ी तेज़ी से घुमाता है और घुमा करके कपड़े, उसको एक तरह से बोलना चाहिए, निचोड़ करके पानी वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये जो स्पिन टब जो होते हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये स्पिन टब के नीचे यहाँ पे क्या होता है, मोटर लगा होता है। ये डायरेक्ट मोटर, इस जो स्पिन टब के जो होता है वो डायरेक्ट मोटर के शाफ्ट पे कपल होता है। यहाँ पे क्लच होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पिन मोटर जो लगा होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है और यहाँ जो वाश मोटर जो लगे होते हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको काफ़ी लोड पे घुमाना पड़ता है, जिसमें कपड़े होते हैं, पानी होता है, और उतने लोड पे इस पल्सेटर को घुमाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पावर का मोटर लगाना पड़ेगा। तो ये करीबन आपका 1/2 HP, 1/4 HP, 1/6 HP अलग अलग कैपेसिटी का मोटर होता है, जो वॉशिंग मशीन के मतलब उसका वॉशिंग मशीन को जो हम उसका जो कैपेसिटी जो होती है केजी में होती है, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg। तो जैसे जैसे इसका कैपेसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे इस मोटर का पावर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे जो मोटर जो लगा होता है, ये सिंगल फेस मोटर होता है, कैपेसिटर मोटर होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन टर्मिनल होता है, एक स्टार्टिंग टर्मिनल होता है और एक रनिंग टर्मिनल होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वॉश मोटर को अच्छे से समझा दिया। अब हम ये स्पिन मोटर की बात कर रहे थे। तो ये जो स्पिन टब जो होता है, ये स्पिन टब इस मोटर के शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और ये डायरेक्ट मोटर क्या करता है, इस स्पिन टब को घुमाता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे एक टाइमर लगा होता है और उस टाइमर के थ्रू हम स्पिन टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये जो स्पिन टब जो होता है, इसमें देखेंगे आप, इसमें डबल कवर होता है, ढक्कन होता है। ये इस तरीके से ये स्पिन टब दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे नीचे छिद्र छिद्र दिख रहा है। ये स्पिन टब के अंदर ये एक ऐसे सिलेंड्रिकल ड्रम आकार का होता है, जो इस पूरी इस टब के अंदर क्या करता है, रूट जो आपका जो स्पिन मोटर है इसको घुमाता है। ये इस कवर को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये कवर बंद करने के बाद इसके ऊपर से कवर और लगता है। तो ये जो कवर जो होता है, ये अगर हम जब हमारा मोटर ऑन है उस कंडीशन में अगर इस कवर को हम खोल देते हैं तो तुरंत ही मोटर क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। और ये मोटर इतना तेज़ी से स्पिन टब को बंद करता है कि हमको पता नहीं चलता है कि कब मोटर बंद हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम ढक्कन को बंद करते हैं तो इसमें एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और मोटर क्या हो जाता है, आपका ऑन हो जाता है। और जैसे आप इस ढक्कन को खोलोगे तो कॉन्टेक्ट पॉइंट ओपन होने से मोटर में सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उससे ये जो स्पिन टब है जो घूम रहा था, ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पिन मोटर है इस टब को इतना तेज़ी से घुमाता है कि इसके अंदर जो भी कपड़े के अंदर जो पानी होती है वो पानी निकल करके इस स्पिन टब केस के अंदर चले जाता है और यहाँ से ये पानी ये यहाँ से ड्रेन होकर के ड्रेन पाइप के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये स्टॉपर चाहे क्लोज हो चाहे बंद हो, ये इधर से पानी स्पिन टब से होकर के ये पानी आपका बाहर निकल जाएगा और ये कपड़ा क्या हो जाएगा, आपका ड्राई हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये जो स्पिन मोटर है काफ़ी तेज़ी से इस टब को क्या करता है, घुमाता है, स्पिन टब को घुमाता है और उससे पानी निचोड़ करके ये स्पिन टब के केस में चले जाएगा और वहाँ से पानी धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल करके आपका ड्रेन पाइप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो ये जो क्लच जो है, ये क्लच सडनली मोटर को क्या करता है, ब्रेक का काम करता है। जैसे हम बाइक वगैरह में ब्रेक लगाते हैं, आपका जो बाइक जो है वो तुरंत रुक जाता है। तो ये क्लच वही काम करता है यहाँ पे। जैसे ही ढक्कन अगर ओपन होगा, तुरंत मोटर को क्या करेगा, ये बंद कर देगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर चालू कंडीशन में है तो उस ढक्कन को हम क्या करेंगे, नहीं खोलेंगे। और जब आपका स्पिन टाइमर ऑफ हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, ढक्कन को खोल करके कपड़े को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है वो कपड़ा पूरी तरह से क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताया। तो एक वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 पार्ट बताया मैं आपको, एक वॉशिंग टब, दूसरा स्पिन टब। वॉश टब में आपका कवर के ऊपर एक वॉश टाइमर होगा, यहाँ पे एक ड्रेन स्विच होगा, ये वॉश कवर है, पल्सेटर है। यहाँ पल्सेटर के नीचे गियर बॉक्स कुछ इस तरीके से लगा होता है, जिसके नीचे पुली लगी होती है। ये पुली बड़ी होती है और मोटर के ऊपर लगी हुई पुली छोटी होती है। ये दोनों पुली बेल्ट से कनेक्ट होते हैं, जिससे इस पल्सेटर को क्या करता है, ये घुमाता है। ये स्टॉपर है, जब कपड़ा आपका वॉश हो जाएगा तो ड्रेन स्विच को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये धागे से ऊपर खींच जाएगा और यहाँ से ओपन होकर के यहाँ से जो गंदा पानी है वो बाहर ड्रेन पाइप के थ्रू निकल जाएगा। दूसरा आपको मैं ये स्पिन टब के बारे में बताया, जिसके लिए स्पिन मोटर लगा होता है। स्पिन मोटर के ऊपर यहाँ क्लच लगा होता है और ये जो स्पिन टब है इसी मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है। और जैसे ही हम स्पिन टाइमर के द्वारा इसको हम रोटेट करते हैं तो ये मोटर काफ़ी तेज़ी से इस टब को घुमाता है और उससे पानी जो होता है वो निचोड़ करके बाहर निकल जाता है। हमारा जो कपड़ा जो होता है वो कपड़ा पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको वॉशिंग मशीन के एक एक पार्ट के बारे में बताया, कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी अपने घरों में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने में मेरे ख्याल से किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।